हेडिंग डालो, आज का लास्ट डेरिवेशन, पहला पार्ट का लास्ट डेरिवेशन है। हाँ, अब से हाँ डालो हेडिंग की अनंत लंबाई अनंत लंबाई अनंत लंबाई एक समान आवेशित एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र देखो, बेवजह बोली बेवजह हंसी दोनों किसी को दोनों बर्बाद कर देता है। नहीं इतने एहतियात इतिहास पलट कर देख लो, पढ़ा है तो। किसी पर बेवजह बोली और किसी को बेवजह हंसी, किसी पर पूरा द्रौपदी हंसी थी केवल और एक वर्ड बोली थी, अंधा का पुत्र अंधा, पूरा महाभारत हो गया। अभी जो जय श्री राम बोलता है ना, जय श्री राम, पहले अपने ऊपर पढ़ाई पर ध्यान दे दो। जय श्री राम बोलना केवल हिंदू धर्म नहीं है। एक लोग होते हैं रावण को पूजा करते हैं, हम उनको सही मानते हैं। जय श्री राम को पूजा करते हो राम जी से हो, राम को पूजा करते हो राम जी से हो। रावण को पूजो, उससे अच्छा रावण को पूजो, रावण जी से हो। देखो, एक तार है, एक तार की लंबाई एल है, लेकिन मान लेते हैं हम एल, हालांकि एल है नहीं, ये अनंत तार की लंबाई है। कितनी है? अनंत है। इधर भी हम इसको बढ़ा दे रहे हैं, कहां तक? अनंत तक। इधर हम कर दिए अनंत तक और इधर भी कर दिए अनंत तक। अब इस पर एक समान आवेशित है, तो जब एक समान आवेशित तार है तो इस पर आवेश कैसा होगा? प्लस प्लस का होगा ना। एक समान आवेश रहेगा, प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा। इसके कारण कहीं बिंदु P है, इसके कारण कहीं बिंदु P है, उस पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, कितना होगा। तो देखो, जहां बिंदु P होगा उसको सम्मिलित करते हुए एक गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे ना। तो जहां बिंदु P है, मान चलो कि यहां बिंदु P है, तो इसको सम्मिलित करते हुए हम एक गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। गाउसियन पृष्ठ बना दिए। अब जो पृष्ठ बनाएंगे गाउसियन,
देखो एक गॉसियन पृष्ठ बना दिए पी को सम्मिलित करते हुए। तो गॉसियन पृष्ठ बना कैसा है? बेलन जैसा। अब एक बात बताओ, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कितना है? एल है। इसकी लंबाई कितना है? एल है। इसकी लंबाई यहां से लेकर यहां तक एल है। इस पर आवेश कौन सा है? क्यू है। इस पर आवेश है क्यू। अब इस प्लस के कारण इस प्लस के कारण इसकी विद्युत क्षेत्र किधर होगी? इधर की ओर होगी ना। माने कि इस बिंदु पर अगर देखें हम तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी इधर की ओर होगी ना। अब यहां पर बिंदु P पर हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है। विद्युत फ्लक्स इस पर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? किसी बिंदु पर जब निकालना होता था तो क्या कर रहे थे? एक अल्पांश ले रहे थे ना। तो हम यहां पर एक अल्पांश लेंगे। इस अल्पांश के कारण मतलब जो है अल्पांश था वो क्षेत्रफल सदिश। तो इसका क्षेत्रफल सदिश डीए किधर होगा? इसका क्षेत्रफल सदिश डीए किधर होगा? इसका भी क्षेत्रफल सदिश डीए इधर ही होगा। इसमें देखो तीन सतह आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये। जैसे कि कल का कागज खत्म, देखो इस तरह से मुड़े हुए है ना, मुड़े हुए है ना। एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया। इसको खोलेंगे तो एक ही सतह ना मिलेगा, तो इसको भी मुड़े हुए हैं। यहां ले चाहे यहां ले, बात एक ही है, एक ही सतह पूरा है। ये अलग एक सतह है और एक ये नीचे अलग सतह है, दोनों का अलग अलग सतह है। तो देखो एक यहां पर भी अल्पांश लेंगे, तो जो यहां पर जब अल्पांश लेंगे हम यहां पर, तो इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इस अल्पांश का देखो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? लंबवत होता है ना, तो लंबवत होगा तो किधर? ऊपर की ओर ना। तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? ऊपर। इसका क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर होगा ना। इसका तो पता चल गया। तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा? 0। यहां पर डीए जो है, डीए इधर चला गया, माने 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा होगा तुम्हारा 90 डिग्री। अब यहां जो अल्पांश आएगा, यहां जो अल्पांश आया, इस अल्पांश का डीए किधर हो गया? नीचे। यानी कि यहां भी थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। ई इधर है, ये तुम्हारा ई है। यहां पर भी ई किधर है? इधर है ई। अब यहां पर निकाल लिखते हैं, देखो माना, हाँ बना लो। माना चित्रानुसार एल लंबाई की तार पर, एल लंबाई के तार पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। तार से आर दूरी पर एक बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। क्षेत्र की अब बिंदु P को सम्मिलित करते हुए, अब बिंदु P को सम्मिलित करते हुए, सम्मिलित करते हुए, बिंदु P को सम्मिलित करते हुए एक बेलनाकार, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। परिकल्पना करते हैं। हो गया। एक ही बार में हम पूरे पृष्ठ का निकाल लें। देखो कैसे हम पूरे पृष्ठ का जब निकालेंगे विद्युत फ्लक्स पूरे पृष्ठ का, तो देखो इसमें कितने सतह है, एक ऊपर का, एक खोलेंगे तो पूरा मिलेगा ना, एक नीचे का, तो इसका भी फाई आएगा, इसका भी फाई आएगा, इसका भी फाई आएगा ना। और तीनों फाई को जोड़ देंगे तो एक नेट फाई, मतलब नेट विद्युत फ्लक्स आ जाएगा ना। तो सीधे सीधे एक ही बार में हम लिख रहे हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ आए, हाँ, विद्युत फ्लक्स देखो फाई नेट बराबर, यानी कि हम लिख सकते हैं फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, मतलब कि इसको हम 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, किसी को भी। तो फाई नेट बराबर क्या आ जाएगा, फाई 3। फाई नेट बराबर क्या होगा, अब देखो यहां आखिरकार एक एक को समाकलित करते चलेंगे ना, इसको भी समाकलित करेंगे, इसको भी एक ही बार में तीनों को लेकर, तो फाई ई डीएस नहीं है, ए है, डीए कॉस थीटा प्लस यहां पर भी आएंगे, मतलब कि ई डीए कॉस थीटा, फिर करेंगे यहां से भी समाकलित, ई डीए कॉस थीटा। अब बताओ फाई नेट बराबर ई डीए कॉस थीटा। अब यहां पर थीटा कितना है, पहले 0 डिग्री है ना, यहां 90 डिग्री, यहां फिर 90 ना, तो इस नीचे वाले सतह पर 90, ऊपर वाले सतह पर 90, पर 0 है, तो यहां पर भी करेंगे तो काम वही करेंगे। हाँ, तो ई डीए कॉस 90 डिग्री प्लस ई डीए कॉस 0 डिग्री प्लस ई डीए कॉस 90 डिग्री, 2 को 90, 1 को 0। तो एक बात पता है, ये तुम्हारा कॉस 90 कितना होता है, 0, 1, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। फाई नेट बराबर ये 0 हो गया ना, तो ये पूरा टर्म तुम्हारा 0 हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, ये भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, बचेगा केवल क्या, ई डीएस बचेगा, ई समाकलन डीए, यही ना। अब एक बात बताओ, डीए जो है पूरे पृष्ठ के लिए आ गया ना,
आ गया ना। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे पृष्ठ है कि किसका? बेलन का। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या आएगा? यहां पर बेलन का क्षेत्रफल क्या आएगा? बेलन का क्षेत्रफल पत्ते नहीं है। 2 पाई आर एल ना, 2 पाई आर एल होता है, 2 पाई आर एच, एच या एल, एच कह दो। ऊंचाई एल नहीं है, 2 पाई आर एच होता है ना। बेलन का क्षेत्रफल, हाँ संपूर्ण होता है। अब सुनो हमारे से 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच संपूर्ण होता है, वक्र होता है 2 पाई आर एच। अब देखो एक इक्वेशन आ गया ना, इक्वेशन फर्स्ट। अब परिभाषा से जब चलते हैं तो फाई बराबर क्या होगा? परिभाषा से, परिभाषा से फाई बराबर क्या आएगा? क्यू बाई आप साइलेंट नोट है ना। इक्वेशन 2, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, या 2 से, समीकरण 1 और 2 से, हाँ तो उधर आया, उधर क्या आया था? ई गुना 2 पाई आर एच बराबर इधर से क्यू अपॉन आप साइलेंट नोट, यही ना। तो इधर हमको ई रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। ई इंटू ई बराबर ना, ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटे 2 पाई आर अपसाइलेंट नॉट इंटू एच। हाँ अब बात बताओ ना, पाई आर टू वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? देखो तो क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पत्ते नहीं है। देखो सही है। अब बात देखो इधर, एच हाइटेन है। एक बात तुम लोग को पहले ही पढ़ा दिया है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व किसको कहते हैं? प्रति एकांक लंबाई पर वितरित सभी आवेशों को क्या कहते हैं? मतलब कि ए बटे एल, क्यू बटे एल, इसी को ना कहते हैं। एल क्या था? लंबाई था ना। एल क्या था? तो एक बात बताओ, हम यहां पर लंबाई लिए क्या है? लंबाई क्या लिए हैं? एल लिए है ना। तो यहां पर हम लंबाई जो लिखेंगे, एच की जगह एल लिख सकते हैं? ये पहले बताओ। यहां पर लंबाई एच की जगह हम एल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो यहां पर भी क्या एल कर दें? अब एक बात बताओ, हम अभी रेखीय आवेश घनत्व बताए थे ना, क्यू बटा एल को क्या बोलते हैं? क्यू बटे एल बराबर लेमडा लिखा थे, लेमडा बराबर क्यू बटे एल। तो यहां पर भी देखो क्यू बटे एल है ना, तो क्या लिखेंगे? ई बराबर लेमडा बटे 2 पाई आर अपसाइलेंट नॉट। हो गया? हो गया ना। अब एक बात बताओ, कभी से हम जितना अभी तक डेरिवेशन पढ़े वो सब के फॉर्म में पढ़ रहे थे ना, सब में के आ रहा था। तो इसमें भी के ला रहे हैं हम बलबस्ती। देखो ऊपर नीचे 2 से गुणा और भाग करने पर, ऊपर और नीचे चाहे लिख दे रहे हैं कि 2 से गुणा और 2 से भाग करने पर, और 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर। अब एक बात बताओ, ई बराबर क्या होगा? ई बराबर लैम्डा इंटू 2 पाई आर अपसाइलेंट नॉट
गुना ऊपर में दो नीचे में दो, हो गया ना, हो गया। अब देखो ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा होगा, और लैम्डा बराबर नीचे क्या होगा 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको क्या बोलते हैं 1/4 पाई आर बोलते हैं ना। तो ई बराबर क्या हो जाएगा के 2 लैम्डा बटा नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा केवल एप्सिलॉन नॉट बचेगा। अबे के बराबर क्या होता है ये पहले बता दो तुम हमको। 1/4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है केवल, तुम लोग को ये भी नहीं पता है, आर हुक्मे ना करता है, देख लो ध्यान से। तो नीचे बचेगा केवल आर, तो ये के फॉर्म में लिखा गया, या तो यहां इतना लिख दो नहीं तो इतना लिख दो, बात सही है। के फॉर्म में लिख दिए ना हम, ठीक है ये भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई कह देगा कि के फॉर्म में याद करना है तो के फॉर्म में ये ई बराबर होगा। लो तुम्हारे लिए सही कर दिए, होगा ना। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। 1/4 पाई को क्या बोलते हैं 2 लैम्डा बटे में आर। सब पीछे की चीज पहला पे सब बस आ जाइए।